मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो सिर्फ एक दंगे की दास्तान नहीं बल्कि ममता राज की क्रूरता और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की पूरी पटकथा है। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है और शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएं, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के जान की कीमत कीट पतंग से गई गुजरी है। दरअसल ये रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की है, जिसकी 9 बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के स्थानीय नेता की भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पार्षद महबूब आलम उपद्रवियों के साथ आए थे। इसके बाद हिंसा भड़की। पुलिस थाने से महज 300 मीटर दूर ये नरसंहार चलता रहा, लेकिन बंगाल पुलिस और प्रशासन ने आंख मूंद ली। इसके अलावा रिपोर्ट में शमशेरगंज के टीएमसी विधायक अमीरुल इस्लाम की मौजूदगी का भी जिक्र है, जो 11 अप्रैल को हिंसा और तोड़फोड़ को देखकर चले गए, लेकिन 12 अप्रैल को हिंसा जारी रही। रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी और पुलिस ने मुश्किल में फंसे लोगों की मदद नहीं की और इसलिए स्थानीय इलाकों में बीएसएफ तैनाती की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में बेटबोना गांव में बड़े पैमाने पर नुकसान का भी जिक्र है, जहां 113 घर बुरी तरह प्रभावित हुए और उपद्रवियों ने मंदिरों में भी तोड़फोड़ की। सबसे शर्मनाक बात यह है कि हिंसा के बाद जब पीड़ित जान बचाकर मालदा भागे तो उन्हें जबरन वापस लाया गया ताकि नेता कैमरे के सामने दिखा सकें कि देखो, लोग तो लौट आए हैं। रिपोर्ट में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की मॉब लिंचिंग का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि हमलावरों ने उनके घर का मेन गेट तोड़ दिया और दोनों को कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला। एक व्यक्ति वहां तब तक इंतजार करता रहा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। जब मुर्शिदाबाद में लोगों के घरों को आग के हवाले किया गया और पानी की सप्लाई काट दी, पानी की टंकी और सबमर्सिबल पंप तक तोड़ दिया ताकि पीड़ित आग बुझा भी न सके। घर के सारे कपड़े जला दिए गए ताकि महिलाओं के पास तन ढकने को भी कुछ न बचे। ये सब किसी बाहरी ताकत की नहीं बल्कि टीएमसी नेताओं की शह पर हुआ, ऐसा खुद हाईकोर्ट की रिपोर्ट कहती है। लेकिन ममता बनर्जी इसे बीएसएफ की गलती बता रही हैं और उनके नेता इसे बिहारियों की करतूत कहकर बिहार को बदनाम कर रहे हैं। और अपने आप को शुद्ध बिहारी बताने वाले इंडिया अलायंस के नेता ने बिहारियों के अपमान पर एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अब जनता हकीकत जान गई है कि बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और ममता बनर्जी खुद उसका नेतृत्व कर रही है। मुर्शिदाबाद की आग ममता की नैतिक हार का सबूत है। अब सवाल जनता का है, क्या वे इस चुप्पी को स्वीकार करेंगे या इस मूक तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे?